रिश्ते वाला माननीय मनोहर जी के गांव से गणितपुरे में पूरी मेरे पड़ोस के मकान से आज हमारी बेटी शिफाली वर्मा जो आज भारत का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है, मैं इस रोहतक की जनता की ओर से, विशेष तौर से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी द्वारा और नायब सैनी जी के आदेश से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री किशन बेदी जी आज शिफाली वर्मा जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने बीच में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ढाका जी, हमारे मेयर श्री रामदास वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी, हमारे जोगिंदर वर्मा जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष जो सापड़ा के अंदर आपने 21,000 रुपया देकर भी उन बेटी का आपने हमारा स्वागत किया। ऐसे हमारे पार्टी के सभी और हमारे जिला प्रशासन श्री अय्यर गुप्ता जी जो उपायुक्त महोदय और जिला प्रशासन हमारे पार्षद सभी आज पार्टी के वर्गों ने और यह पत्रकार के सामने आज हमारे बेदी जी परिवार का भी मान सम्मान करेंगे और बेटी का भी मान सम्मान करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है आराम से बैठकर और इसके बाद ये बेटी शहर से होते हुए अपने घर पर जाएगी और मेरी आप लोगों से निवेदन शांति से इस कार्यक्रम को देखें। धन्यवाद। भारत माता की। आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा पगड़ी डालकर बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। जी सामने संजीव कुमार जी आगे बेटा थोड़ा आगे बुला लो जी, आगे थोड़ा आगे फोटो करवा लेंगे। साहिल भाई उल्टी पर आती जी। सर एक सामने मंत्री सामने सतीश शिवाली सामने एक साल हुआ उल्टी पर आती माननीय मंत्री जी से श्री किशन जी बेदी जी से निवेदन करूंगा कि बेटी को पत्रकार मीडिया जी सामने और जिला प्रशासन और सरकार आपका अपने शब्द को दिखाई देंगे। मनीष जी बैठ बस रख दो नीचे रख दो जी। आप सभी को मैं अपनी ओर से माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश और हमारे प्रशासन के सभी अधिकारियों के निमंत्रण पर अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए सभी पत्रकार छायाकर साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वहाँ आप सभी की तरफ से
हमारी हरियाणा की बेटी जिन्होंने देश का तिरंगे को महिला क्रिकेट के नाते पूरी दुनिया में इसका परचम लहराने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटी ने 2 मैच खेले और दोनों में सुपर इनका जो योगदान रहा, एक सभी युवाओं के ही नहीं, हमारे 80-90 साल के बुजुर्गों की नसों में रक्त का संचार करने का शेफाली के गेम ने काम किया। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी उपलब्धि हमारे किसी भी खिलाड़ी के द्वारा देश को इतना सम्मान बढ़ाने का काम किया गया। हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय भाई उमेश जी, हमारे मेयर भाई राम अवतार जी, जिला के समाज अध्यक्ष हमारे रणबीर ढाका जी, पूर्व मेयर आदरणीय गोयल साहब यहाँ बैठे हैं, सतीश नांदल जी बैठे हैं, हमारे पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं, सचिन गुप्ता जी तो लगातार कल से इस सारे कार्यक्रम की व्यवस्था में डीसी साहब लगे हुए हैं। और एडीसी साहब तो जब जिला में साहब और हमारे मलिक साहब हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी के नवनियुक्त, और परिवार में आदरणीय संतलाल जी जो हमारी एसपीडी के सीनियर मोस्ट हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं, भाई संजीव जी, साहिल जी, भाई सतीश जी, बिंदर जी, रमेश जी, मोहर और सारी टीम का की तरफ से, और मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं तो पूरे मुख्यमंत्री जी की टीम की ओर से मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इनके उज्जवल भविष्य की और देश का सम्मान इसी प्रकार से बेटी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने सर्वश्रेष्ठ देकर इसी प्रकार से गौरव बढ़ाने का लगातार काम करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमारे तो दिवाली जाने के बाद शेफाली की वजह से पूरे हरियाणा में फिर दिवाली लेकिन सर ऐसी बेटी के लिए हो जाएगा सवाल जवाब पूरी बात होगी सर। हमारी बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत देश का गौरव बढ़ाने में इसी प्रकार से लगातार काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी आप बोलिए। सर डीएसपी पद की मांग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी की है और सरकार की तरफ से ऐसा क्या? अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने तो पहले सवाल पूछना शुरू कर दिया। बोलेंगे ना 12 तारीख को सारी चीजें मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र की है। भूपेंद्र हुड्डा की मांग की कोई बात की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जो मांग नहीं करेंगे वो भी करेगा हम तो। क्या मुख्यमंत्री ही घोषणा? मेरी बात भूपेंद्र हुड्डा जी को कोट करके क्यों कह रहे हैं? मैं कोई भूपेंद्र हुड्डा के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं यहाँ पर आया, मैं नायब सिंह सैनी जी के प्रतिनिधि के तौर पर आया हूँ। जितना को वो कह रहे हैं कि आप तो उससे सवाया करेगी पर सरकार। और जितना गौरव बेटी ने बढ़ाया है उतना गौरव हम परिवार का भी और समाज का बढ़ाने काम करेंगे। किसी को कोई बट इफ परंतु करने की जरूरत नहीं। मंत्री जी एक सवाल, शेफाली जैसे बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो स्टेडियम स्टेट में बना रखे हैं, कोच नहीं है, उनकी हालात खराब हैं। आपके तो पास कितनी लिस्ट है, कितने स्टेडियम की लिस्ट है? मैं रोहतक जिले की बता सकता हूँ। बच्चे हम चेक आउट करा लेते हैं। सर स्टेडियम में सफाई व्यवस्था भी ना सफाई है ना आप कोच अपनी है। बात करें उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। विजिट कीजिए सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को लिस्ट दीजिए या मैं अपने अधिकारियों को कह के डी साहब को आज चेक करा विजिट कीजिए सर। नजदीक का स्टेडियम बता देता हूँ मैं आपको। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। डीसी साहब यहाँ पर है, जो आप इनको बताएंगे आज चेक करके शाम तक आपको जवाब देंगे। और बताइए क्या सर प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है? हम ही लोग बताएंगे सारी बातें। आप पूछ तो वहां पर आपको जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे बहुत सारे स्टेडियम ऐसे हैं इन पर सवाल। राजीव गांधी स्टेडियम बता दिए सर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज बेटी का सर चलिए ठीक है। ये हरियाणा की ये बात करो आप, ये सवाल उनसे मंत्री जी जो कांग्रेसी सरकार में खेल नीति थी और अब की सरकार में खेल नीति में कितना अंतर है? इतना अंतर है कि जब हमारी 2014 में सरकार बनी और 16-17 के अंदर हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी हरियाणा में अलग बनाई, पहले खिलाड़ी देश से बाहर जीत कर जब आता था तो एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाता था। आज जिस दिन हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी स्टेडियम में पांव रखता है उसका फुल इंश्योरेंस हरियाणा सरकार करके देती है। डाइट मनी बढ़ाने का काम हमने किया, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाकर
प्रत्येक कैटेगरी के बच्चे की योग्यता के अनुसार उसको रोजगार के अंदर भी हिस्सेदारी देने की बात है, उसको सम्मान देने की बात है। पहले हमारे खिलाड़ी जिस भी तरह से अपने घर की जमीन बेचकर, मकान बेचकर, घर को गिरवी रख के वो विदेश में खेलने के लिए जब जाते हैं तो उससे पहले कोई चिंता नहीं करता था, जीत के आने के बाद चिंता करते थे। हमने पहले ही तय कर दिया, कॉमनवेल्थ गेम का अलग कैटेगरी तय की है, एशियन गेम्स के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी तय की है, और जो ओलंपिक के लिए जाते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी तय की है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, एशियाड ओलंपिक, एशियाड के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ का आप कंपैरेटिव कीजिए पूरे देश दुनिया के साथ, हमारे खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा हम हरियाणा देता है। ठीक है। अच्छा, शेफाली आप थोड़ा सा सेंटर में, प्लीज। शेफाली रुक जा। बेटे, जिस तरह से आपने कमाल किया उसको लेकर क्या गया? सबसे पहले सभी ने इतना प्यार से मुझे बुलाया, इतना रिस्पेक्टफुली मुझे सम्मान किया, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात मैच की, आप सबको पता है कि कितने स्ट्रगल के मोमेंट्स रहे मेरे लिए, और जो एक साल था पिछला मेरे लिए बहुत हार्ड रहा है, और वो जो हार्ड वर्क मैंने किया पिछले एक साल में वही भगवान ने मुझे पे ऑफ दिया है। और मैं वहाँ गई, जब टीम मैंने ज्वाइन की तो मेरे दिमाग में यही था, मुझे एक ना एक टीम इंडिया को मैच जरूर जिताना है और वर्ल्ड कप हमें लेके आना है, और वो हुआ। लेकिन आखिरी बॉल में आपने जिस तरह से कमाल किया, 85 रन बनाए और 80, और जो उसके बाद एक रन याद है। हाँ 2 विकेट लिए। ये सुन के खुशी हुई। नहीं, देखिए, कोई भी ओपनिंग जोड़ी होती है वही डिसाइड करती है मैच हार की तरफ या जीत की तरफ। तो ओपनिंग में आपने, क्योंकि आपको एक मौका मिला था, तो किस तरह से वो सफर रहा? कभी ऐसा भी सोचा कि कुछ गलत हो गया तो मैच हाथ से चला जाएगा? नहीं सर, देखो, झिझक तो थी अंदर, क्योंकि फाइनल बहुत बड़ा मंच है, और मैं अपने आप को यही बोल रही थी कि क्लियर रहूं और अपने आप को बूस्ट अप करती रहूं, क्योंकि इतने बड़े स्टेज में इजी नहीं रहता है। तो मैं अपने आप को बस बूस्ट अप कर रही थी और कहती रहती कि काम रहूं, और जो मेरे प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट करने की सोच रही थी, और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो बहुत ज्यादा खुशी है, मैंने उस मैच में रन बनाए। और जब आपको बॉल मिली, क्योंकि आप डेली रूटीन में बॉलिंग नहीं करती हैं, तो जब आपको बॉल मिली और पहले ही ओवर में और दूसरे ओवर में दोनों में आपको विकेट मिली, तो कैसा फील हुआ? क्योंकि वो बहुत मेन पॉइंट था उसमें। सर, जैसे मैंने बताया कि मैं बॉल डालती हूँ, बट इतने बड़े मंच में मुझे बॉल मिली, तो मेरे दिमाग में यही था कि अभी मुझे बॉल दिया तो मुझे विकेट निकालनी है कैसे न कैसे। तो बस यही था कि पहले और विकेट निकालनी है, तो होपफुली वो भगवान की दया से आई, और वो बहुत बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप चल रही थी, तो वो विकेट मिली। आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद एक और विकेट मिली तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सभी बूस्टअप हो गए, सबको बस जीतना ही था, और हमारा दिमाग बस ये था, ये 7 घंटे हमें पूरी जान दे देनी है अपने कंट्री के लिए, तो वो सब प्लेयर्स ने किया। सचिन तेंदुलकर आपके लिए कितना प्रेरणा रहा है? सचिन तेंदुलकर शतक का भी कहीं ना कहीं मलाल है, थोड़ी रनों से चूक देखो, वर्ल्ड कप जीत गए, शतक मायने रखता, वर्ल्ड कप मायने रखता है। सचिन तेंदुलकर को कितना प्रेरणा दिया आपने? सचिन तेंदुलकर से आपने कितनी प्रेरणा? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे सचिन सर, मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया था कि सचिन सर जब आए, मेरे रोल मॉडल रहे हैं वो, और मैंने उनको देखा, एक अलग ही बिलीफ मेरे अंदर जाग चुका था मैच के अंदर। तो एब्सोल्युटली मेरे पापा ने, हमारी पूरी फैमिली ने उनको ये लुकअप करने के लिए बोला था, और वो मास्टर है क्रिकेट के, तो उनको देखा और ज्यादा बिलीफ हो गया, और ज्यादा जज्बा आ गया कि चलो आज हो जाएगा। वो रोहतक में स्टेडियम याद है जब मैच खेलने आए थे? रोहतक याद है। तो उधर से पॉइंट आपने क्रिकेट का लिया, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ये रिपीट करूंगी फिर से स्टोरी, पूरा दिन लग जाएगा। एक सवाल तो शेफाली, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन आप लोगों को खुद उन दोनों ने इनवाइट करके सम्मान दिया, उसको लेकर क्या कहना? हाँ जी, दोनों पीएम जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर मैम ने भी बहुत सम्मान से हमें बुलाया, और सर ने तो हमें बहुत ज्यादा टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की। हम कम से कम 2 घंटे उनके साथ बैठे रहे, मोदी जी के साथ।
तो उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम उसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं। और रोहतक का नाम लिया, ये भी बताओ ना। हाँ जी, रोहतक पे भी आ रही हूँ, रोहतक पे भी आ रही हूँ। पहलवान नाम है। और बात रही रोहतक की, जैसे मैंने स्टार्ट किया, सबने इतना सम्मान दिया, सब इतने प्यार से मुझे बुलाते हैं हमेशा, तो वो हमेशा ही खुशी है। और आज तो बहुत खुशी मिल रही है, और जब 12 को सीएम सर से मिलूंगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 12 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा सैफ अली, जो वर्ल्ड कप चाहोगे आप? मैं देश की बेटी को ये कहना चाहूंगी कि अपने आप पे हमेशा बिलीव रखे और सच्ची मेहनत करे और हार्ड वर्क से कभी ना कतराए। आप चाहे किसी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में या कोई भी, कुछ भी आप करते हो, अपने आप बिलीव रखे और सब अच्छा हो जाएगा। आज इस मुकाम पे कहीं हैं। कहीं नर्वस एक बार थी, पिताजी ने फिर बात की तो उससे कहीं ना कहीं आपको मौका मिला। हाँ जी, बिल्कुल। पापा से बात करते हमेशा वो खुद पहले वाली इनिंग दिखाते कि भाई हाँ तूने ही रन मारे, तूने क्या। कई बार होता है एज अ प्लेयर आप डाउनफॉल में रहते हैं और एक बिलीव करना होता है, वो मेरा परिवार हमेशा दिलाता है। तो परिवार का तो हमेशा मेरे सर पे आता है, उन सब की वजह से मैं जो हूँ आज हूँ। अच्छा सैफ अली, चलो सर, थैंक यू मुझे। थैंक यू। थैंक यू।